इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करने के लिए विज्ञान और गणित का एक मिला जुला अनुप्रयोग है। इंजीनियर ये पता लगाते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं और वे वैज्ञानिक खोजों के लिए व्यवहारिक उपयोग तलाशते हैं। हमारे चारों तरफ उत्कृष्ट इंजीनियरिंग के नमूने साफ नजर आते हैं। औद्योगिक क्षेत्र के कुल कारखानों का 27% हिस्सा भारत का इंजीनियरिंग उद्योग है। ऑटोमोटिव, औद्योगिक वस्तुओं और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ इंजीनियरों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इंजीनियर्स बेशक अपने नवाचार और आविष्कार से काफी खुश होते हैं, लेकिन उन्हें ध्यान देने की जरूरत है कि उनके नवाचार का पारिस्थितिकी और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा। INA की परिकल्पना उस समय की गई जब तकनीकी शैक्षिक सलाहकार प्रोफेसर CS झा ने अगस्त 1983 में टिप्पणी की कि भारत सरकार को व्यावसायिक संस्थानों के परामर्श का लाभ मिलना मुश्किल हो रहा है। इस टिप्पणी के आधार पर IET काउंसिल में प्रोफेसर SN मित्रा के एक नोट से 5 अक्टूबर 1983 को नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना की अवधारणा को जन्म दिया। कई दौर की बैठकों के बाद यह निर्णय लिया गया कि अकादमी का नाम भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी रखा जाए, जिसे बाद में इसके पहले अध्यक्ष प्रोफेसर जय कृष्णा के साथ रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी में 20 अप्रैल 1987 को पंजीकृत करवाया गया। INA का औपचारिक उद्घाटन 11 अप्रैल 1988 को नई दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा किया गया था। INA 1995 में DST के अंतर्गत आ गया। शुरुआत में इसका उद्देश्य अनिवार्य रूप से देश में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। दूसरा, सरकारी संस्थानों को महत्वपूर्ण इनपुट देना है ताकि वो स्थायी विकास में मदद कर सके। INA अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केट्स यानी काउंसिल ऑफ एकेडमीज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल साइंसेज में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति में योगदान देने और सभी देशों के लगातार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दुनिया भर के 30 देशों की सदस्य अकादमियां शामिल है। INA को कई प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, परमाणु ऊर्जा विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अनिल काकोदकर और अंतरिक्ष विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर K कस्तूरीरंगन जैसे दिग्गजों ने आगे बढ़ाया है। डॉक्टर सनत मिश्रा भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष भारतीय इस्पात उद्योग के एक प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और मेटलर्जिस्ट भी हैं। आज ये हमारे राष्ट्र के लिए तकनीकी अनुकूलन को बढ़ावा देने में और अधिक प्रासंगिक हो गई है। इस संबंध में INAE हाल के कुछ वर्षों में यानी 3 से 4 साल में रणनीति तैयार करने के दस्तावेज और नीति व योजना को लागू करने के संदर्भ में भारत सरकार के सामने प्रस्तुत करने में काफी सुधार किया है। भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर आधारित उन कार्यविधियों को अंजाम देने पर जोर देती है जहां इंजीनियरिंग सहयोग से जरूरी समाधान निकाला जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी के कार्य करने के लिए 16 पेशेवरों की एक छोटी लेकिन समर्पित टीम है जो बैकग्राउंड में काम करती है और हमारे साथियों की रिपोर्ट एकत्र करने और सरकार के विभिन्न विभागों को सौंपी गई अनुशंसाओं में मदद करती है। INA ने भारत में स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों, वर्तमान स्थिति, मांगों एवं आकांक्षाओं की उपलब्धियों के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया। विचार विमर्श के आधार पर DST को एक रिपोर्ट सौंपी गई जिस पर अच्छी तरह गौर किया गया। इसके अलावा 2013 से हर साल INA इंजीनियरों के एक वार्षिक मेगा इवेंट का आयोजन करता है जिसे इंजीनियर्स कॉन्क्लेव कहा जाता है। इंजीनियरिंग छात्रों के लिए 2017 में एक INA यूथ फोरम भी स्थापित किया गया ताकि INA की गतिविधियों में इंजीनियरिंग छात्रों को सम्मिलित किया जा सके, जिससे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता बढ़े और युवा नेतृत्व को बढ़ावा मिले।
युवा मंच इंजीनियरिंग के छात्रों को इंजीनियरिंग के पहलुओं पर उनकी जिज्ञासाओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। साथ ही INAE के साथियों और युवा सहयोगियों को राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर बातचीत का अवसर देता है। ये अकादमी उन भारतीय और विदेशी नागरिकों को सम्मानित करती है जो इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों में विशिष्ट प्रतिष्ठा रखते हैं तथा अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए चुने जाते हैं। अकादमी की फेलोशिप के लिए चुनाव केवल निमंत्रण द्वारा होता है। अत्यधिक विशिष्ट पेशेवर को केवल नामांकित किया जाता है, इसलिए आवेदन करने के लिए कोई नियम नहीं है। INAE के लिए कोई भी फेलो 3 चरणों में एक उचित प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है, इसलिए चुनाव और चयन मानदंड विशेष मायने रखते हैं। INAE के कामकाज का डिजिटलीकरण प्रमुख महत्व रखता है और इसी सुविधा के लिए एक INAE डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया है। इस INAE डिजिटल सेंटर का उद्घाटन प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा 15 फरवरी 2019 को किया गया। अकादमी के संचालन को डिजिटल बनाने के लिए हम सेवाएं देते हैं। फेलोशिप आवश्यकता अकादमी और हमारे हितधारकों के लिए डिजिटल इंटरफेस पर शुरू हुई। इंजीनियरिंग छात्रों के लिए AICTE INAE यात्रा अनुदान योजना 2013 में शुरू की गई थी ताकि इंजीनियरिंग के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। इससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना काम प्रदर्शित करने के लिए एक मंच मिलता है। देश के शीर्ष शिक्षाविदों, उद्योग विशेषज्ञों और R&D इंजीनियरों के साथ इंजीनियरिंग समुदाय का एक प्रभावशाली प्रतिभा संस्थान होने के नाते INAE में देश के कई नीति निर्माताओं और हितधारकों को आवश्यक एवं महत्वपूर्ण परामर्श प्रदान करने की असीम क्षमता है। INAE ने राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उचित इंजीनियरिंग समाधान सुझाने के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ सफलतापूर्वक कार्य किया है, जैसे कि ऑटोमोबाइल अपशिष्ट, स्वच्छ भारत प्रौद्योगिकियां, भूस्खलन, आपदा प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं जैसे शहरी क्षेत्रों और स्मार्ट शहरों के लिए प्रौद्योगिकी प्रबंधन आदि। INAE 2020-2025 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माताओं को समय पर परामर्श प्रदान करने वाली विश्व की प्रमुख इंजीनियरिंग अकादमी है, जो मानवता के समग्र विकास और समकालीन समाजों के समक्ष आने वाली चुनौतीपूर्ण समस्याओं के इंजीनियरिंग समाधान विकसित करने में उचित सहायता का विस्तार करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्र की सेवा 50 शानदार वर्ष पूरे कर रहा है। प्रासंगिकता और उत्कृष्टता की यात्रा एकांत की नहीं है। हमारे सभी स्वायत्त संस्थानों ने अपने अपने क्षेत्रों में गुणवत्ता, फोकस और गति के साथ आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अपनी खोज में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मैं सभी स्वायत्त संस्थानों और उनके वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही सफल भविष्य की कामना करता हूँ। भविष्य हमारी ओर तेज गति से आ रहा है। मुझे यकीन है कि आप चुनौतियों का सामना करने और नए अवसरों के निर्माण के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे और एक ऐसे आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करेंगे जो अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रसार और गहराई पर गर्व कर सके। भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी इंजीनियरों की एक सर्वोच्च संस्था है और प्रतिभा के एक समूह का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका उपयोग राष्ट्र के हित में इंजीनियरिंग समस्याओं के समाधान के लिए किया जा सकता है। ये परिकल्पना की गई है कि आने वाले वर्षों के दौरान इंजीनियरिंग समुदाय में INAE की छवि को और बेहतर बनाया जाएगा और अकादमी इंजीनियरिंग क्षेत्रों में नीतिगत मामलों पर सलाहकार निकाय के रूप में आगे अपना प्रभाव बनाएगी।